षष्ठः सर्ग, छठा सर्ग। वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुस्थवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। एक उनमें वैखानस ऋषियों का एक समुदाय जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ है, वाल्खिल्य ब्रह्मा जी के बाल रोम से प्रकट हुए महर्षियों का समूह, संप्रक्षाल जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचाते, मरीचिप सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले, बहुसंख्यक अश्मकूट कच्चे अन्न को पत्थर से कूट कर खाने वाले, पत्राहार पत्तों का आहार करने वाले, डंकटोलुखली दांतों से ही उखल का काम लेने वाले, उन्मज्जक कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले, गात्रश्य शरीर से ही शैया का काम लेने वाले अर्थात बिना बिछोने के ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले, अश्य शैया के साधनों से रहित, अनवकाशिक निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले, सलिलाहार जल पीकर रहने वाले, वायुभक्ष हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले, आकाश निलय खुले मैदान में रहने वाले, स्तनदलशायी वेदी पर सोने वाले, ऊर्ध्ववासी पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले, दांत मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, आर्द्रपटवासा सदा भीगे कपड़े पहनने वाले, सजप निरंतर जप करने वाले, तपोनिष्ठ तपस्या अथवा परमात्मा तत्व के विचार में स्थित रहने वाले, और पंचाग्नि सेवी गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। 2-5 वे सभी तपस्वी ब्रह्मतेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। 6 धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले। 7 रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवता के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। 8 आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। 9 नाथ, आप महात्मा धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसीलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। 10 स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग करके रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। 11 श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है। वो बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। 12-13 राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। 14 श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्मा का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। 15 आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर, शव या कंकाल दिखाई देते हैं। 16 पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। 17 इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाशकांड मचा रखा है, वो हम लोगों से सहा नहीं जाता है। 18 अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम,
आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। 19। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। 20। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुत्स्थ कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा। 21। मुनिव्रो, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्मा का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। 22। राक्षसों के द्वारा जो आपको ये कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता का आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। 23। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ आ पहुंचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। 24। तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। 25। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्मा के साथ सुतीक्षण मुनि के पास गए। 26। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्येरण्यकांडे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। 6।